हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 56 मर्ज इंटरवल्स। मीडियम मार्क क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दिया है गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स वेयर इंटरवल ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार्ट आई कॉमा एंड आई, merge all overlapping intervals and return an array of non-overlapping intervals that cover all the intervals in the input। अब क्या दिया है, पहले टेस्ट केस से समझते हैं हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास एक वेक्टर ऑफ वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट है, और उसमें हमें दो वेक्टर, मतलब हमें एक वेक्टर के अंदर वेक्टर दिए हैं काफ़ी सारे। जो पहला वेक्टर है उसका तो हमें साइज़ पता नहीं, लेकिन हमें एक बात ज़रूर पता है कि जो हमारे अंदर वाले वेक्टर हैं उन सबका साइज़ 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाले वेक्टर हैं उनमें सिर्फ एक स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और एक एंड होगा, ठीक है, एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा, और वो हमें एक इंटरवल दिया होगा। मतलब ये इंटरवल 1 से 3 तक जा रहा है, ये 2 से 6 तक जा रहा है, ये 8 से 10 तक जा रहा है, ये 15 से 18 तक जा रहा है। मान लो हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ऐसा करते हैं, स्केच पैड पे चलते हैं और समझते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दो, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, वो अप्रोच है, वो कैसे करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन का कह रहा है हमारे पास एक ये है वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं इस इंटरवल को। ये 1 से 3 तक है, मैंने 1 से 3 तक ड्रॉ किया। ये 2 से 6 तक है, ये 2 से 6 तक हमारी लाइन जा रही है, और ये 8 से 10 तक है, ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है, 8 से 10 तक। अब हमें करना क्या है, अब ये देखो, ये जो 1 से 3 वाला इंटरवल है और ये 2 से 6 वाला इंटरवल है, ये दोनों इंटरवल ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। 2 और 3 के बीच में ये दोनों इंटरवल ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसका बिल्कुल इन दोनों वेक्टर्स को मर्ज करके हमें एक वेक्टर बनाना है जो कि हमारा इन दोनों के एलिमेंट्स को कवर करे। मतलब इन दोनों के हमारे जितने भी पूरे इंटरवल हैं इन सबको कवर करे। जैसे अगर इन दोनों की जगह दो वेक्टर, हमारे 2 लाइन की जगह अगर मैं सिंगल लाइन बना दूँ, उसका भी तो मतलब यही होगा, 1 से 6 तक इंटरवल है, इन दोनों का इंटरवल इकट्ठे मिला के 1 से 6 तक है ना। तो इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी, इसको सॉल्व करने की एक अप्रोच हो सकती है जिसमें हम सबसे पहला काम करेंगे, इस वेक्टर को सॉर्ट करें। अब तुम सोचोगे कि 2D वेक्टर है, इसको सॉर्ट कैसे करेंगे। देखो, इधर हमारे पास वेक्टर ऑफ वेक्टर है, इसको सॉर्ट करना है हमने, किस बेसिस पे सॉर्ट करना है हमने। ये जो हमारा पहला एलिमेंट होगा अंदर वाले वेक्टर का, ठीक है, जो हमारे अंदर जो वेक्टर्स हैं जिनका साइज़ 2 है, उनका जो पहले वाले एलिमेंट्स होंगे उनके बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। क्यों? मान लो हम, क्योंकि हमने लूप चलाना है बाद में, ठीक है, हमने इटरेट करके अपना आंसर में पुशबैक करनी है चीज़ें, और फिर उसके हिसाब से देखना है। तो हम करेंगे क्या, इसको सॉर्ट करेंगे। और सॉर्ट करने का रीज़न बेसिकली ये है कि मान लो हमने मान लो 1,3 को, मान लो हमारा आंसर है 1,3, इसको हमने आंसर में पुट कर दिया। तो बाद में अगर कहीं 1 से छोटा नंबर मिला तो उसको तो हमें आगे हमें पुशबैक करना था ना वेक्टर में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अपने सारे के सारे जो भी हमारा पूरा वेक्टर है उसको सॉर्ट कर लेंगे, और इसमें हमें कस्टम सॉर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन हमने सिर्फ वेक्टर जो अंदर वाले वेक्टर है उसके फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है। इसका मतलब है कि हमें ये नॉर्मली अपना कंपाइलर खुद से, हमें कुछ कस्टम कंपरेटर बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपाइलर खुद से पहचान लेगा, ये अंदर वाले वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से अपनी सॉर्टिंग कर देगा, ठीक है। तो पहला काम करते हैं, सॉर्टिंग कर लेते हैं। सॉर्ट फंक्शन चलाएंगे, इंटरवल्स डॉट बिगिन से लेके जाएगा हमारा इंटरवल्स डॉट एंड तक, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सॉर्ट कर लिया। ऐसा करते हैं, अपना आंसर वेक्टर भी यहीं बना लेते हैं, ठीक है, आंसर वेक्टर भी बना लेते हैं यहाँ। इसका नाम हम रख देंगे आंसर। इसमें हम अपने आंसर को पुशबैक करेंगे। इसके अप्रोच में देखते हैं, अभी सॉल्व करते करते देखेंगे इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। और एक इंट n निकाल लेते हैं जो हमारा इंटरवल का साइज़ है, इंटरवल्स डॉट साइज। अब हमें करना क्या है, अब हम ये जो हमारा पूरा वेक्टर है इस पर आइट्रेट करना है। पहले हम इस पे आएंगे, इस अंदर वाले वेक्टर पे आएंगे, उसके बाद इस आगे वाले वेक्टर पे जाएंगे, ऐसे आइट्रेट करेंगे सारे के सारे वेक्टर, ठीक है। तो एक लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई हमारा स्टार्ट होगा 0 से i लेस देन n तक जाएगा, i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, अगर मान लो हमने अपने आंसर वेक्टर में चीज़ों को पुशबैक करना, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अगर एक कंडीशन तो हम यहाँ पे सीधे ही लगा लेते हैं कि अगर हमारा जो आंसर का साइज़ 0 है तो हमें कुछ चेक नहीं करना, ठीक है। अगर ये 0 है साइज़, तो हमने सिंपली क्या करना है, अपने आंसर डॉट पुशबैक कर देना अपने आंसर वेक्टर में पहले वाला हमारा जो इंटरवल है, मतलब जो अंदर वाला पहला वेक्टर दिया है हमें, ठीक है। इसको पुशबैक कर लेते हैं, अपना आंसर डॉट पुशबैक हम कर देंगे अपना इंटरवल। अब ये वेक्टर कौन सा होगा, इंटरवल ऑफ आई होगा, ठीक है। क्यों होगा ये इंटरवल ऑफ आई, क्योंकि आई इंडेक्स पर जब हम जाएंगे, जिस भी इंडेक्स पर जाएंगे वहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं पड़ा है, पूरा का पूरा वेक्टर पड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे वेक्टर को कर देंगे पुशबैक। लेकिन
इस कंडीशन के साथ साथ हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर या फिर ऐसा हुआ, देखो इसमें हम अप्रोच क्या लगाएंगे, अब ये सॉर्टेड है पहले से, इसमें हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसमें अप्रोच क्या लगाएंगे, इसमें अप्रोच हम ऐसे लगाएंगे कि अगर हमारा ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, अगर हमारा ये वाला एलिमेंट है वो हमारे जो हमने आंसर में पुशबैक किया था, अगर उससे एलिमेंट ये वाला एलिमेंट हमारा छोटा है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा कि हम इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर हमारा एक, अब वेक्टर में एक बैक फंक्शन होता है जिसमें हम जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वेक्टर है उसके हम बिल्कुल एंड वाले एलिमेंट जो हमने अभी जस्ट पुशबैक किया उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो फंक्शन हम कैसे चलाएंगे, आंसर डॉट बैक, ठीक है। अब हमने वो वेक्टर निकाल लिया, अब हमने वेक्टर के कौन से सेकंड इंडेक्स पे जाना है, ठीक है, 1 पे जाना है। अगर ये वाला जो हमारा 1 है ये हमारा छोटा होता है, किससे छोटा होना चाहिए, इंटरवल ऑफ हमारा जो आई है उसका 0, ठीक है। क्यों है ऐसा, अब देखो जैसे मान लो हमारे पास ये है, हमने वेक्टर को पुशबैक किया, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा आंसर अपना आंसर का साइज़ 0 है, हमने पुशबैक कर दिया। अब हम अगली आइट्रेशन पे आएंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करें कि अगर हमारा वेक्टर में हमारा जो आंसर वेक्टर है उसमें तो अभी सिर्फ 1,3 पड़ा है ना, तो हम चेक करें कि अगर 3 हमारा 2 से बड़ा है, अगर 2 से बड़ा है तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, तो हमने देखना है, हमने एल्स वाला काम करेंगे। अगर लेकिन मान लो हमारा ये छोटा होता है, मतलब ये एक अलग इंटरवल होता है और ये हमारा एक अलग इंटरवल होता है, तो भी हमने क्या करना है, पुशबैक कर देना है, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। पर एल्स में हम क्या करेंगे, मान लो हमारा ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है कि हमारा जो आंसर है, जो हमारा आंसर का बैक का 1 है, ठीक है, आंसर डॉट बैक हमारा फंक्शन चलाया हमने, ठीक है, हमें एक वेक्टर मिला जो हमारा एंड पे, हमारे आंसर वेक्टर के एंड में एक जो छोटे वाला वेक्टर था वो हमें मिला। अगर उसका जो 1th इंडेक्स वाला एलिमेंट है, मतलब जो उसका सेकंड एलिमेंट है, अगर वो बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है हमारे इंटरवल ऑफ आई 0 के, मतलब अगले इंटरवल जो हम चला रहे हैं, जो इंटरवल्स पे चला रहे हैं, ठीक है, वो जो हमारे इंटरवल पे आगे छोटा होता है, ठीक है, मान लो हमारा बैक ऑफ 1 है जो बड़ा है, अगर वो बड़ा है हमारे इंटरवल ऑफ आई 0 से, तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर डॉट बैक पे जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इसी वेक्टर को चेंज करना है ना, ये जो वेक्टर है इसी का जो सेकंड एलिमेंट है इसी को तो चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, आंसर डॉट बैक पे जाएंगे, आंसर डॉट बैक पे गए और इसका बैक के 1, ठीक है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट हो जाएगा बैक, हमारा बैक ऑफ 1, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना एलिमेंट डाल देंगे, कौन सा, इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ 1, ठीक है, ये हमने डाल दिया, ये अब चल जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अच्छा पहले तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न करते हैं अपना आंसर, रिटर्न आंसर, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अब इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने से पहले ऐसा करते हैं, एक टेस्ट केस खुद ही बना लेते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट केस हम क्या बनाएंगे, जिसमें हम एक हमारा वेक्टर होगा ये, ठीक है, 1,4 होगा एक इंटरवल, और हमारा दूसरा इंटरवल क्या होगा, दूसरा इंटरवल होगा हमारा, अपना दूसरा इंटरवल होगा 2,3, ठीक है, 2,3 हमारा दूसरा इंटरवल होगा। अब हमने ये वाला ले लिया टेस्ट केस, इसमें हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं, ये गलत आएगा, पता क्यों, इसमें एक छोटी सी एक माइनर सा चेंज करेंगे हम कोड में। अब देखो ये रॉन्ग आया, क्यों रॉन्ग आया, इसमें 1,3 आया इनपुट आउटपुट हमारा, जबकि एक्सपेक्टेड कितना था 1,4, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, तो अब हम यहाँ पे बैक को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें हर बार बैक को इंटरवल के सेकेंड एलिमेंट से चेंज नहीं करना है, हमने चेक करना है कि अगर बैक का जो सेकंड एलिमेंट है, बैक का अगर सेकंड एलिमेंट पहले से अगर हमारा इंटरवल से बड़ा है तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैक्स फंक्शन चला देंगे, जिसमें क्या हम डालेंगे अपना ये जो हमारा बैक है, बैक ऑफ 1 है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग बैक ऑफ 1 है, आंसर डॉट बैक ऑफ 1, ठीक है, तो आंसर डॉट बैक ऑफ 1, ठीक है, ऑफ 1 है हमारा। अब देखो आंसर ऑफ बैक ऑफ 1 है, अगर ये इन दोनों में से जो हमारा बड़ा होगा वो हमारा आंसर डॉट बैक ऑफ 1 में हमारा चला जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। अगर हमारा बैक ऑफ 1 पहले से ही अगर इंटरवल ऑफ आई, इंटरवल जो भी हमने इंटरवल चूज़ किया है जिसको हम चेक कर रहे हैं, आइट्रेशंस में आएंगे जब हम, तो वो अगर बड़ा होता है, ठीक है, अगर हमारा अगर बैक ऑफ 1 हमारा पहले से ही बड़ा होता है जो हमने आंसर में पुशबैक किया,
तो हमें इंटरवल ऑफ आई को पुश बैक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो अब इसको सबमिट करेंगे, अभी सबमिट हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट हो गए। अब देखो इसमें हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं हमने कितनी यूज़ की, ठीक है। टाइम तो हमने इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इतनी हो जाएगी, एक सिंगल लूप चलाया है, ठीक है। साइज फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट इसमें इसका हमें इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी नहीं, ठीक है। हमने ये बैक फंक्शन भी कांस्टेंट अपना कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम कर लिया, ठीक है। और हमने पुश बैक किया इसमें, तो हमने सिंपली बस एक लूप चलाया है 0 से लेके n तक, ठीक है, जिसमें हमने एलिमेंट्स पर गए हैं, हम अपने जो अंदर वाले वेक्टर्स हैं उन पर गए हैं और चेक किया है कि अगर हमारा इंटरवल है, अगर वो हमारे आंसर वाले बैक के सेकंड एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, तो हमने क्या क्या अपनी कंडीशंस डालनी है, ठीक है। और इसमें हमने स्पेस कितनी एक्स्ट्रा यूज़ की है, इसमें हमने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंड बनाया है, ठीक है, आंसर, तो ये तो हमें चाहिए ही था, ठीक है। तो इसमें हमने कितनी मैक्सिमम स्पेस यूज़ की है, वर्स्ट केस में हमारी बिग ऑफ n स्पेस चली जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।